हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं, जैसे कि आप गाड़ी के अंदर टायर डालते हैं तो कुछ लोग क्या है ध्यान नहीं रखते हैं और गलत टायर डाल लेते हैं गाड़ी के अंदर। कैसे? जैसे कि आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं, अंडरलोड या ओवरलोड का अलग अलग टायर होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत टायर उठा लेते हैं। जैसे उनकी गाड़ी चलती है ओवरलोड के अंदर और वो अंडरलोड का टायर उठा लेते हैं, तो टायर एक्चुअल के अंदर कॉस्टली होता है। और अगर आप ओवरलोड चलते हैं और अंडरलोड का टायर ले लेंगे तो वो आपका टायर उसके अंदर चलेगा नहीं। और जैसे गाड़ी अंडरलोड चलती है और आप ओवरलोड का टायर डाल लेते हैं तो भी आपका फालतू पैसा लगता है और टायर सर्विस उतनी ही देता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल के अंदर आपको कौन सा टायर डालना चाहिए। अंडरलोड चलते हैं तो कौन सा टायर डालना चाहिए और ओवरलोड चलते हैं तो आपको कौन सा टायर आपके लिए ठीक रहेगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं रेडियल टायर के अंदर। ज्यादातर लोग रेडियल टायर डालते हैं आज के समय के अंदर। उसका कारण है रेडियल टायर सर्विस ज्यादा देता है और गर्म भी कम होता है। गर्म कम होता है, इसी कारण वो ज्यादा चलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ओवरलोड के अंदर गाड़ी चलाते हैं, आपका गाड़ी ओवरलोड चलता है, तो आपको पीछे के अंदर आप S3C8+ ये टायर डालें। आप अंडरलोड का टायर नहीं डालें। जैसे कि अंडरलोड के अंदर आपको S3P4 मिल जाएगा। तो अगर आप ओवरलोड डालते हैं, गाड़ी चलाते हैं ओवरलोड के अंदर, तो आपको S3C8+ ये टायर डालें। इसके अंदर भी आप 295, ये टायर 295 इसको आप डालें, ये आपके लिए ज्यादा चलेगा। आप 1020 ये भी डाल सकते हैं, लेकिन 1020 से 295 टायर आपका ज्यादा चलेगा और ज्यादा सर्विस देगा। वो थोड़ा लोड उठाने की उसकी क्षमता ज्यादा होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरलोड डालते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरलोड डालते हैं तो उसके लिए टायर होता है S3H8+। ये S3H8+ कौन सा टायर है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये है S3H8+, 1020 के अंदर आता है और 1020 के अंदर आप S3H8+ डालें। जैसे कि ये आप नाम देख सकते हैं S3H8+। ये टायर अगर आप ओवरलोड के अंदर भी ज्यादा ओवरलोड डालते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। S3C8+ से इसकी थोड़ी रेट ज्यादा है, लेकिन ये आपको ओवरलोड के अंदर अच्छा चलेगा। तो ये हो गए पीछे के अंदर टायर। अगर आप नायलॉन टायर डालते हैं पीछे के अंदर तो आप 50+ डाल सकते हैं। ये सादे टायर के अंदर, ये सादा टायर है, नायलॉन टायर है। इसके अंदर ये है MRF सुपर लग 50+। इसके अंदर 50+ R भी आता है, वो इससे भी बेहतर चलेगा आपका। 50+ को आप अंडरलोड या ओवरलोड, नॉर्मल ओवरलोड होगा तो भी आप इसको चला सकते हैं। अगर ज्यादा आप ओवरलोड डालते हैं तो उसकी जगह आप 50+ की जगह 50+ R ले, तो वो 50+ R आपका नायलॉन के अंदर ज्यादा चलेगा ओवरलोड के अंदर। इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको आगे के अंदर कौन सा टायर डालना चाहिए, अंडरलोड या ओवरलोड के अंदर। अगर आप नायलॉन टायर डालते हैं, जैसे सादा टायर डालते हैं, तो इसके अंदर आप ये 99 टायर डाल सकते हैं। इसके अंदर आप 295 ले। जैसे ये हरी पट्टी होगी तो ये 295। अभी ये ऊपर नीचे रखा हुआ है, मैं नहीं तो आपको बता देता। सुपर लग 99 टायर है, तो इसके अंदर 1020 को आप छोड़कर 295D20 लगा सकते हैं। तो 295 टायर नायलॉन के अंदर भी आता है, रेडियल के अंदर भी आता है, तो इसको आप ले सकते हैं। और अगर आप सादा टायर लें और थोड़ा ज्यादा वजन डालते हैं तो 50+ R भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं 001। ये इसका पैटर्न है। इस टायर की मेन बात यह है कि ये अभी तक क्लेम के अंदर टायर नहीं आया, काफी टाइम से चल रहा है, लगभग साल भर से ज्यादा से ये टायर चल रहा है, लेकिन एक भी टायर कभी कंप्लेन नहीं आई इसकी, और कभी भी इसका क्लेम के अंदर ये टायर कभी नहीं आया। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ओवरलोड डालते हैं और आपको आगे के अंदर रेडियल टायर चाहिए तो आपको कौन सा टायर डालना चाहिए। जैसे ये 1120 के अंदर है S1R4, ये आगे के लिए टायर है।
और ये है S3C8 प्लस 1120। तो 1120 के अंदर अगर आप ओवरलोड डालते हैं तो S3C8 प्लस डालें, ये आपके लिए ज़्यादा चलेगा। ये है S3K4, इसको भी आप एक नॉर्मल लोड के अंदर चला सकते हैं। अगर ज़्यादा डालें तो आप S3C8 प्लस डालें, ये आपके लिए ज़्यादा चलेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड डालते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास माइनिंग का एरिया, ज़्यादातर माइनिंग का एरिया, तो वहाँ पर लोग 10 चक्का गाड़ी होती है तो उसके अंदर लगभग 50 टन वजन डाल देते हैं, कोई 55 टन वजन डालता है। तो उसके अंदर आप कोशिश करें, अगर आगे के अंदर टायर लें तो आप S1F4 या फिर S1R4, ये S1R4 ये आगे के टायर हैं दोनों, ये दोनों आगे के, ये S1F4 प्लस है, ये S1R4 है। तो इनकी जगह आप S1M4 टायर को डालें, ये टायर है, ये S1M4 है। इसको आप पीछे भी डाल सकते हैं और इसको आगे भी डाल सकते हैं। आगे आप उस समय डालें जब आप बहुत ज्यादा वजन डालते हैं। जैसे कोई लोग 6 चक्का गाड़ी है तो 6 चक्का गाड़ी लगभग 10-11 टन पास होती है, तो उसके अंदर लोग 30-35 टन डालते हैं। तो उसके अंदर आप आगे के अंदर ये टायर डालेंगे तो आपके लिए ज्यादा चलेगा। वैसे ओवरलोड के अंदर आगे के अंदर कोई टायर होता नहीं स्पेशली, लेकिन ये मैं मेरे तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि M4 टायर है, ये पीछे और आगे दोनों के लिए बना हुआ है। तो ये आपके लिए आगे के अंदर अगर आप ओवरलोड डालते हैं टायर तो आगे के अंदर आप S1M4 को डालें, ये बेहतर चलेगा आपका दूसरे टायर से। ये 1120 के अंदर है, 1120 के अंदर भी S1M4 प्लस टायर है, तो इसको आप आगे के अंदर डालें अगर आप ज्यादा वजन डालते हैं तो। अब आपकी गाड़ी मान लेते हैं, मेरे पास यहाँ माइनिंग का बहुत एरिया है, तो माइनिंग के अंदर अगर आप गाड़ी चलाते हैं और कम दूरी के अंदर आपकी गाड़ी चलती है तो आप इस टायर को डाल सकते हैं। ये मसल रॉक है, तो ये टायर ऑफ रोड का है और कम दूरी के अंदर आप इसको चलाएं। अगर आपकी रनिंग एरिया ज्यादा है, 30-40 किलोमीटर डेली निकालते हैं, तो फिर इसको नहीं डालें। ये माइनिंग के अंदर ही काम आता है, लगभग 5-7-10 किलोमीटर तक का, क्योंकि ये टायर जब ज्यादा गर्म होता है तब ये टायर सर्विस नहीं देता। लेकिन ये ऑफ रोड के अंदर, पत्थरों के अंदर जब गाड़ी चलती है तो उनके लिए ये टायर बेहतर रहता है और ज्यादा सर्विस देगा आपको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे आप ओवरलोड गाड़ी चलाते हैं तो ये टायर हो गए। अब आप अगर अंडरलोड गाड़ी चलाते हैं, फिक्स रोड के ऊपर आपकी गाड़ी चलती है, तो उसके अंदर आप रेडियल टायर के अंदर ले तो ये S3K4 ले सकते हैं। अगर इससे भी आपको अच्छा टायर चाहिए, थोड़ा पैसा आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो आप S3P4 टायर लें। ये S3P4 है MRF के अंदर, ये सबसे ज्यादा सर्विस भी देता है, अंडरलोड के अंदर देगा। ओवरलोड गाड़ी के अंदर डालते हैं तो आप S3P4 कभी भी नहीं डालें। S3P4 टायर ओनली एंड ओनली अंडरलोड का टायर है। अगर आप अंडरलोड के अंदर इसको चलाएंगे तो ये लगभग 1.5 लाख किलोमीटर तक चलता है, इससे भी ज्यादा चल जाता है लोगों का। हवा का प्रेशर आप मेंटेन रखें, ज्यादा हवा कभी भी नहीं डालें। अगर आपकी गाड़ी अंडरलोड चल रही है तो जैसे कंपनी इसको बताती है 120, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं रखना चाहिए। टायर के ऊपर स्पेशल लिखा हुआ होता है, लेकिन 120 हवा कोई भी नहीं रखता है। सारे लोग 150, 60, 70, 80 ऐसे रखते हैं, तो इतनी हवा आप नहीं रखें। अगर अंडरलोड के अंदर आपकी गाड़ी चल रही है तो S3P4 के अंदर आप 140, इससे ज्यादा आप हवा नहीं रखें। अगर आप 140 हवा रखेंगे तो ये टायर आपका लगभग 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलेगा। ये पीछे के अंदर है। आगे के अंदर आप अंडरलोड के अंदर S1F4 को डाल सकते हैं, आगे के अंदर 1020 S1R4 को डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप, अगर आपके पास गाड़ी है 1120 और उसके अंदर 920 टायर लगा हुआ है, तो 920 के अंदर भी यही आपको डिजाइन मिलेगी। जैसे ये आगे का टायर 1020 के अंदर, तो ऐसे ही लाइनिंग के अंदर आएगा 920 के अंदर S1T4। तो S1T4 टायर ये आगे के लिए बना हुआ होगा, और ये आप देखेंगे 920 के अंदर S3K4 ये पीछे के अंदर होगा। अंडरलोड के अंदर अगर आपकी गाड़ी चलती है तो आप S3K4 टायर डालें, 920 के अंदर भी S3K4 आता है। और अगर ज्यादा गाड़ी चलती है और ओवरलोड भी आप चलाते हैं तो आप 920 के अंदर S3H8 प्लस को डालें, वो आपके लिए अच्छा चलेगा, सर्विस ज्यादा देगा। थोड़ी बहुत रेट का फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो आप इस तरीके से अगर टायरों के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी तो आपके टायर फटेंगे नहीं,
आपके टायर अच्छे चलेंगे, अच्छी सर्विस देंगे। कारण है कि टायरों के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस भी बढ़ रही है, टायर कॉस्टली भी है। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे टायरों के बारे में तो आपकी गाड़ी अच्छा पैसा बनेगी, बेवजह बिना वजह के कोई खर्चे नहीं आएंगे, फालतू का पैसा लगेगा नहीं आपका। तो इस बातों का आप जरूर ध्यान रखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। किसी ड्राइवर भाई को और भी अच्छा लगेगा, उनको भी काम आएगा ये सारी चीज़ें, तो आप दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको टायरों के बारे में रेट का पता करना है, रेट को पूछना है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस टायर की क्या रेट चल रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी से भी टायर ले सकते हैं, आप किसी को पूछ सकते हैं। बहुत सारे आज के समय के अंदर बहुत सारी दुकानें, हर जगह आप जाएंगे तो ये ब्रांडेड चीज़ें, इसकी प्राइस आपको लगभग हर जगह एक जैसी मिलेगी। और अगर आपको कंफर्म प्राइस का पता करना है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। शर्त यह है कि आप उस टायर के बारे में पूरी साइज बताएं मेरे को। जैसे 1020 है तो 1020 के अंदर आगे का टायर, पीछे का टायर, या S3 K4, P4, R4, ये ऐसे अगर आप पूरी साइज लिखकर मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट का तुरंत जवाब दूंगा। वरना आप आधी अधूरी बात लिखेंगे तो मेरे को भी समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा कि मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया। तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। आप टायर कहीं से भी लें, ये जरूरी नहीं है कि आप यहां पर ही आकर लें, कहीं पर भी आप टायर लें, लेकिन आप एक्चुअल के अंदर आपको प्राइस का पता होना चाहिए, जिससे आपको फालतू में कोई पैसा नहीं ले, बेवजह आप पैसा नहीं दे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं प्राइस के बारे में। मैं आपको MRF के टायर की, हर तरह का टायर, कोई भी टायर हो, चाहे आप कार का हो, मोटरसाइकिल का हो, किसी भी टायर के बारे में जब कभी भी आप लें तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। उस टायर की आप साइज बताएंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए अपडेट में, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।